ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और सोमवती अमावस्या का फल राशियों पर कैसा रहेगा प्रभाव, आइए जानते हैं ज्योतिष डॉक्टर राजीव शर्मा से। इस पर सबसे ज़्यादा जो बुरा प्रभाव पड़ेगा वो सिंह राशि पर पड़ेगा, कर्क पर पड़ेगा, मकर पर पड़ेगा और तुला राशि में ही लग रहा है चंद्रमा। तो तुला लगन में ही सूर्य चंद्रमा इकट्ठे हैं और शुक्र स्वामी उसका है, वो भी जल तत्व का है और चंद्रमा भी जल तत्व का है। और इसी कारण तुला राशि के लिए तो अच्छा है, वृश्चिक के लिए भी अच्छा है, लेकिन जो अन्य राशि हैं जिनमें सिंह राशि इनके लिए खराब है। और सोमवती अमावस्या पर और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कृष्णा शर्मा जी। पंडितान कृष्णा शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है फोकस टीवी में। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे किस तरह का महत्व है आज के दिन का? आज का दिन जो है सोमवती अमावस्या बहुत महत्व रखता है। इस दिन जो है दान का बहुत बड़ा पुण्य मिलता है और इस दिन ये स्त्रियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये पीपल का 108 बार जो परिक्रमा होती है पूजन के बाद, तो इस दिन जो है अगर 108 बार परिक्रमा जो लगती है वो अपने सुहाग के लिए और अपने सुख समृद्धि और धन के लिए होता है, क्योंकि पीपल पे जो है विष्णु जी और लक्ष्मी जी का निवास माना जाता है। तो इसलिए उस दिन जो है मौन धार करके सुबह जो है सारे यानी स्त्री पुरुष सभी मिलके जो है मौन धार करके गंगा स्नान करते हैं। इसके बाद जो है गंगा जी को जो है पुष्प और दीप दान करके उनको प्रसन्न करते हैं कि भाई हमारा जो है सब कुछ सुखमय रहे। आज के दिन मौन व्रत का भी विशेष महत्व होता है कृष्णा जी। हाँ, ये तो है, मगर आजकल अगर आप गंगा घाट तक जा रहे हैं अगर बीच में आपको कोई टोक दे आप बोलो नहीं तो ऐसा वो हो जाता है, मगर जब आप स्नान कर रहे हो उस टाइम आपको मौन धार करके जो है स्नान करना चाहिए। उस टाइम बोलते नहीं है, जब तक आप पूरा पूजा समाप्त नहीं कर लेते हैं गंगा जी में रह के तब तक जो है आप बोल नहीं सकते। खासकर महिलाओं के लिए ये दिन किस तरह से फलदायक हो सकता है? पूजा की प्रक्रिया के बारे में बताएं। हाँ, महिलाओं के लिए बहुत महत्व रखता है, क्योंकि महिलाएं लक्ष्मी जी जो पीपल पे निवास करती हैं, सोमवती अमावस्या एक तो अपने सुहाग के लिए रहती है कि भाई हमारा सती सावित्री का भी इसमें बहुत महत्व होता है कि जैसे सावित्री को भी सती होने का वरदान मिला था उसी तरीके से हमें भी मिले और हमारे जो पूजा है वो हमारे पति के लिए, हमारे घर के सुख समृद्धि के लिए अच्छा रहे। इस दिन जो है पीपल की 108 परिक्रमा करने के बाद जो है तुलसी जी की भी इस पूजा का भी बहुत महत्व है। शाम को तुलसी जी के पेड़ के पास में जाके दीपक जरूर जलाएं। चंद्र की पूजा करने के बाद दीपक जरूर जलाएं। जी कृष्णा जी, आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे। बहरहाल सोमवती अमावस्या पर वाराणसी में क्या हलचल है जानने के लिए चलते हैं हमारी संवाददाता मृदुला श्रीमाली के पास। मृदुला, किस तरह का माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है? आज स्नान देखा जा रहा है, विशेष महत्व होता है आज के स्नान का। जी, आज के दिन का महत्व बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका रीज़न ये हो गया है कि आज के दिन सोमवार पड़ गया है और सोमवार होने से एक तो शिव भगवान की सोमवार को पूजा की जाती है और अगर ये पूजा महिलाएं कर रही हैं तो 1 करोड़ तक की इनके आशीर्वाद आज ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ज़्यादा मिलता है उनको महत्व इस चीज़ का। दूसरा ये है कि बनारस में इतनी अच्छी व्यवस्थाएं, इतनी ज़्यादा यहाँ पे घाट हैं, इसलिए जो दूर दूर से भी लोग महिलाएं हैं उनको सुविधा अनुसार अपना पूजा कर सके। जहाँ तक ये भी अभी जो आप पूछ रही थी उनसे कि दान का भी आज बहुत विशेष महत्व है। दान इसलिए होता है क्योंकि जो भी हमसे गलती हो गई हो, जो भी हम कहीं भूल हो गई हो, तो वो सब दान किया जाता है। और इसमें कच्चे धागे या लाल रंग के धागे से जो 108 बार परिक्रमा करने के बाद किसी ब्राह्मण महिला को दान दिया जाता है जो सुहागन रहती हैं। और इसलिए बनारस में विशेष इसलिए महत्व हो गया है क्योंकि इसका घाट का जो व्यवस्था है काफ़ी दूर तक है और काफ़ी ज़्यादा घाट है, इसलिए बहुत अच्छा व्यवस्था है और महिलाएं यहाँ से बहुत दूर तक आ रही हैं। जी मृदुला, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे लगातार हम जानकारी लेते रहेंगे। कृष्णा जी, आप भी हमारे साथ बने रहिए, आप भी हमारे साथ बने रहिए। दर्शकों से भी हम यही कहेंगे, रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खास पेशकश जारी है।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और सोमवती अमावस्या के दिन आज पवित्र नदियों में स्नान के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। क्या है सोमवती अमावस्या और इसका महत्व क्या है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। सोमवार का दिन और अमावस्या की तिथि के संयोग को सोमवती अमावस्या कहते हैं। इसका संबंध किसी माह या नक्षत्र से न होकर दिन और तिथि से होता है। शास्त्रों में इसे अश्वत्थ प्रदक्षिणा व्रत का नाम भी दिया गया है। अश्वत्थ यानी पीपल। अमावस्या तिथि का स्वामी चंद्रमा है और इसका स्वरूप ही सोम है। इसलिए सोमवती अमावस्या को तिथि और तिथीश का उत्तम संयोग मिलता है। अमावस्या की रात अंधकार वाली होती है। दूसरी तिथियों में चंद्रमा के दर्शन हो जाते हैं। अमावस्या कृष्ण पक्ष की अंतिम रात्रि होती है, जिसके बाद शुक्ल पक्ष शुरू हो जाता है और पूर्णिमा शुक्ल पक्ष की आखिरी रात होती है, जिसके बाद कृष्ण पक्ष शुरू हो जाता है। कृष्ण पक्ष के बाद शुक्ल पक्ष और शुक्ल पक्ष के बाद कृष्ण पक्ष को मानव जीवन में क्रम से आने वाले सुख और दुख के रूप में भी देखा जा सकता है। इस दिन पीपल के पेड़ और श्री विष्णु की पूजा की जाती है। इस व्रत के महत्व के बारे में खुद पितामह भीष्म ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया है। कहते हैं, शरशैया पर लेटे पितामह भीष्म से युधिष्ठिर ने कहा, हे पितामह, कुरुक्षेत्र में हुए भीषण संग्राम में कुल का पूरी तरह नाश हो चुका है और कौरवों और पांडवों की सभी संतानें समाप्त हो चुकी हैं। कृपया ऐसा कोई उपाय बतलाएं जिससे हम सभी अक्षय संतति को प्राप्त करें। तब पितामह भीष्म ने कहा, सोमवार से युक्त अमावस्या को पीपल वृक्ष के पास भगवान श्री विष्णु का पूजन करें। तब से ही सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है। इस व्रत की रात में जागरण किया जाता है और इसके बाद सुबह पीपल की लकड़ी, खीर और तिल से हवन किया जाता है। इस व्रत को करने से कई रोगों से मुक्ति मिलती है, तो वहीं सभी संकट दूर हो जाते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। स्पेशल ब्यूरो, फोकस टीवी। कृष्णा जी, जिस तरह से हमने देखा कि खास महत्व है आज के दिन का। आज के दिन ये भी कहा जाता है कि स्नान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। हाँ जी, जैसे अब अभी आपको पता है कि हाँ, ये जो है भीष्म पितामह ने बताया था कि अभी कौरवों और पांडवों के बीच में जो लड़ाई हुई थी, उसके बाद सभी को मोक्ष प्राप्ति के लिए उन्होंने के उपाय बताया था कि आप जो है इस तरीके से सोमवती अमावस्या की अगर पूजा करेंगे, पीपल के 108 बार वो परिक्रमा करेंगे, तो आपका जो है मोक्ष प्राप्ति का ये सारे होता है, क्योंकि उस पीपल के वृक्ष पे विष्णु जी का निवास होता है। और आज के दिन एक महत्व और है, अगर आज के दिन आप जो है सत्यनारायण जी की कथा सुनेंगे, घर में पाठ करवाएंगे, तो सुख समृद्धि बहुत ही यानी आपको प्राप्त होगी अच्छी तरीके से। और शाम को जब पूजा करते हैं तो चंद्रमा को जो है हम कच्चे दूध डाल के, गंगा जल, कच्चा दूध और जल के साथ में चंद्रमा को हम अर्घ्य देते हैं। उसके साथ में हम चावल और सिंदूर से उनको जो है वो करते हैं, टीका करते हैं। उसके बाद दीप देते हैं। उस दिन और खीर का अगर आप प्रसाद बना के उनको भोग लगाएंगे, क्योंकि सोमवार के दिन ही जो है अमावस्या पड़ती है, इसलिए ये सोमवती अमावस्या है। शंकर जी का भी इसमें बहुत आपको जो है महत्व मिलेगा, यानी शंकर जी के आशीर्वाद मिलता है जी। तो आपसे कृष्णा जी हम चर्चा जारी रखेंगे। बहरहाल मृदुला हमारे साथ जुड़ी हुई हैं बनारस से। मृदुला, आज के दिन विशेषकर पितरों की शांति के लिए भी बहुत ज़्यादा जमावड़ा देखा जाता है घाटों में। हाँ, इसका ये कारण होता है कि जब सोमवती इसमें अक्षय पुत्र और उनकी दीर्घायु के लिए, पति की दीर्घायु के लिए, तो उनका आशीर्वाद कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों से भी जुड़ी होती है। इसलिए लोग जब घाट पे आते हैं तो सबसे पहले अपने पूर्वजों को याद करते हैं। उनके लिए दान पुण्य हुआ, पूजा पाठ करने के बाद ये अक्षय सोमवती अमावस्या की पूजा करते हैं, क्योंकि घाट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे आप पूरी तरह, मतलब कि जब आप पवित्र हो जाते हैं, नहा लेते हैं, मंदिर भी बगल में होता है, पंडित पुरोहित भी वहाँ पे होते हैं। तो सबसे पहले ये, अगर हम अपने भारतीय परंपरा के अनुसार देखें तो हम अपने पूर्वजों से ही कोई पूजा पाठ शुरू करते हैं। उनकी मन की शांति के बाद ही हम अपने पति के लिए या बच्चों के लिए, ये एक हमारी परंपरा ये रही है। इसलिए सबसे पहले ये जो है
पूर्वजों को याद करने का किया जाता है। जी मृदुला, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। कृष्णा जी, आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी और हमारे दर्शकों को, खासकर महिलाओं को, आज के दिन का महत्व बताया। आज का दिन मोक्ष प्राप्ति, साथ ही पितरों की शांति और साथ ही पूरे घर के कल्याण के लिए आप व्रत रख सकती हैं। खासकर आज के स्नान का बहुत महत्व है, क्योंकि आज के बाद सीधे कुंभ का स्नान होता है। तो आज का दिन खासकर विशेषकर हर तरह के लिए, महिलाओं के लिए और खासकर पुरुषों के लिए महत्व रखता है। बहरहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।